दोस्तों, बिहार से आज जो खबर आ रही है वो पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुकी है। शराबबंदी, जो कभी नीतीश कुमार की पहचान थी, अब वही कानून उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अंदर की खबरें बताती हैं कि नीतीश कुमार अब शराबबंदी पर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेने की तैयारी में है। साल 2016 में जब बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी, तब कहा गया था कि इससे समाज सुधरेगा, अपराध कम होगा और परिवारों में शांति आएगी। लेकिन 7 साल बाद सच्चाई कुछ और है। अब हर गांव, हर गली में लोग पूछ रहे हैं कि क्या शराबबंदी ने बिहार को बचाया या और बर्बाद कर दिया। गरीब लोग जेल में हैं, घरों के मर्द बंद हैं, महिलाएं परेशान हैं, बच्चे भूखे हैं, लेकिन शराब आज भी बिक रही है। बस फर्क इतना है कि अब वो अवैध रूप में बिकती है और जहरीली साबित हो रही है। इसी बीच प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो शराबबंदी खत्म की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कानून ने बिहार के गरीबों को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने पूछा कि जब बाकी राज्यों में शराब बिक सकती है तो बिहार में क्यों नहीं। जीतन राम मांझी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलीं तो वे शराबबंदी खत्म कर देंगे। उनका कहना है कि यह कानून अब लोगों को राहत नहीं बल्कि तकलीफ दे रहा है और सरकार को जनता की तकलीफ समझनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अब बिहार में बदलाव जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब सुनिए अंदर की बात। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने शराबबंदी की पूरी रिपोर्ट मंगाई है। कितने लोग जेल गए, कितनी शराब पकड़ी गई, कितने परिवार बर्बाद हुए, ये सब आंकड़े देखकर मुख्यमंत्री खुद चौंक गए हैं। राज्य के राजस्व विभाग ने बताया है कि शराबबंदी के कारण बिहार को हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। शराब टैक्स से जो पैसा आता था उससे विकास के काम होते थे, लेकिन अब वो बंद हो गया है। अब सरकार सोच रही है कि क्या शराबबंदी को पूरी तरह खत्म किया जाए या उसमें डील दी जाए, यानी कुछ इलाकों में होटल और बार में शराब की बिक्री की अनुमति दी जाए ताकि टैक्स भी मिले और जनता को राहत भी। पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि शराबबंदी के बाद अपराध कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है, क्योंकि अवैध शराब का व्यापार तेज हो गया है और लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। दोस्तों, सोचिए, जब शराबबंदी के बाद भी शराब बिक रही है तो ये कैसी शराबबंदी है। जब लोग मर रहे हैं तो क्या इस कानून का कोई मतलब रह गया है। अब नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वे अपने पुराने फैसले पर टिके रहेंगे या जनता की आवाज सुनकर नया कदम उठाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव नजदीक हैं और नीतीश कुमार जानते हैं कि जनता का मूड बदल चुका है। लोग अब विकास और राहत की बात कर रहे हैं। शराबबंदी को लेकर नाराजगी बढ़ी है, इसलिए सरकार इस बार बड़ा बदलाव ला सकती है। वित्त विभाग की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि अगर शराब बिक्री आंशिक रूप से शुरू होती है तो बिहार सरकार को सालाना 10,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा ने भी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। वो गांव-गांव जाकर बता रहे हैं कि शराबबंदी ने गरीबों को बर्बाद कर दिया है। लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि इस कानून ने उन्हें फायदा नहीं दिया बल्कि और गरीब बना दिया। दोस्तों, आप भी बताइए, क्या बिहार में शराबबंदी रहनी चाहिए या खत्म होनी चाहिए। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। नीतीश कुमार अब दो राहे पर खड़े हैं। अगर उन्होंने शराबबंदी हटाई तो विरोध होगा, लेकिन जनता के बीच संदेश जाएगा कि उन्होंने सच्चाई स्वीकार की। अगर नहीं हटाई तो विपक्ष इस मुद्दे को हथियार बना लेगा। गुप्त सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में एक नया ड्राफ्ट तैयार हो रहा है जिसमें शराब नीति में संशोधन का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि शराबबंदी पूरी तरह खत्म नहीं की जाएगी, लेकिन कुछ सीमाओं के भीतर बिक्री की अनुमति दी जा सकती है। अब पूरा बिहार इंतजार कर रहा है। नीतीश कुमार के फैसले का हर गांव, हर जिला यही पूछ रहा है कि क्या बिहार में शराब फिर से खुलेगी। क्या मुख्यमंत्री इतिहास पलट देंगे। अगर ऐसा हुआ तो यह बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव होगा, और अगर नहीं हुआ
तो विपक्ष इस मुद्दे को चुनाव में मुख्य हथियार बनाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बिहार में अब हकीकत के आधार पर फैसला होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सच्चाई हर घर तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बिहार की हर ताजा खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब वक्त आ गया है कि बिहार में वो फैसला हो जो जनता के हित में हो, जो परिवारों को राहत दे और जो सच्चाई पर आधारित हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय बिहार, जय भारत।